हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ मस्त और शानदार होगे। तो लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था, कौन मुझे बताएगा लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था। जल्दी से मुझे टाइप करके बताओ, नहीं तो बोलो। क्या सीखा था हमने। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स है। वेरी गुड, ईएफटी अनुष्का ने बताया, ईएफटी। तो उसी के बारे में हम आगे तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ओके। तो ईएफटी क्या, ईएफटी मैंने बताया था, ईएफटी क्या है, एक अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, एक उपचार है। अल्टरनेटिव यानी कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन उसमें ईएफटी एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जिसकी मदद से क्या होता है, जो हमें अगर कुछ फिजिकल पेन है या कुछ मेंटल पेन है, मेंटल का मतलब इमोशनल, जो मानसिक रोग कुछ होता है, जैसे कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा हम सोचते हैं। ओके। या हमें टेंशन आता है, या हमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो इसे बोलते हैं मेंटल या इमोशनल पेन बोलते हैं। तो वो सबको ठीक करने के लिए हमारे पास जो टेक्निक है उसका नाम है ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। फ्रीडम का मतलब आजादी, हमें क्या करना है, इमोशनल से आजाद होना, हमें हमें मानसिक बीमारी से आजाद होना है, उसके लिए ये टेक्निक बनाई गई है। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक ऑल्सो नोन एज टेपिंग, इसे क्या बोलते हैं, टेपिंग बोलते हैं। टेपिंग मतलब ऐसा टेप करना, कोई चीज को दबाना, इसलिए बोलते हैं टेपिंग। जैसे मोबाइल को हम दबाते हैं, स्क्रीन को टेप करते हैं, तो उसे वो कहते हैं टेपिंग। इज ए रिसर्च बेस्ड मेथड दैट कैन हेल्प स्टूडेंट्स मैनेज स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये क्या है, एक रिसर्च बेस्ड मेथड है, यानी कि ये प्रूवन मेथड है। काफी सालों से इसे लोग यूज कर रहे हैं, और इसका जो रिजल्ट है वो 101% रिजल्ट है। और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और एंजाइटी को मैनेज कर सकते हैं ना। जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस जो पैदा होता है, हमें कभी कभी क्या बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है मन में, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आ जाती है, बहुत उलझने आ जाती है पढ़ाई करते समय, तो इससे ये क्या करता है, कम करता है। तो ईएफटी के अंदर दो मेन चीज है, एक है टेपिंग, क्या है, टेपिंग करना, और दूसरा अफर्मेशन बोलना। तो अफर्मेशन बोलना भी हम सीखेंगे, कल हमने सीखा था लास्ट सेशन में टेपिंग करना। तो नेगेटिव इमोशंस थोड़ा हम समझ लेते हैं कि नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, यानी कि नेगेटिव थॉट्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम एक पिक्चर देखते हैं। देखो पिक्चर में कैसा बताया, जब हम उदास होते हैं तो हमारा मन कैसा हो जाता है, उदास हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा चिल्लाते गुस्से में होते हैं तो हमारा मन गुस्सा वाला हो जाता है, या बहुत टेंशन में रहते हैं तो मन उदास हो जाता है। तो इस तरह का हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, हमारा जो एक्सप्रेशन है चेहरे का, वो चेंज होते रहता है। इसलिए हमेशा कैसा करने का, स्माइल करते रहना है। कैसा करना है हमें, स्माइल करना है, तो स्माइल करो, स्माइल। जब भी तुम मन उदास रखोगे ना, तो क्या होता है कि मेमोरी कम हो जाती है। जब हम हैप्पी माइंड होता है हमारा, जब हम अच्छा हंसते स्माइल करते हैं, तो हमारा क्या होता है, मेमोरी पावर बढ़ता है। ये चीज याद रखना, क्या याद रखना, कि जब तुम उदास होगे पढ़ने में, तुम टेंस होगे, टेंशन होगा, तो क्या होगा, हमेशा हमारा मन का जो मेमोरी है वो घट जाएगा। इसलिए हमेशा हमें इमोशनली एकदम उदास नहीं रहना, हमें क्या करना है, हैप्पी रहना है। तो नेगेटिव इमोशंस से पहले हम दो इमोशंस को देखते हैं। एक होता है हैप्पीनेस, हमारा मन कैसा होना चाहिए, हमेशा हैप्पीनेस वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पे दिखा है ना, कितना ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाया है। और ये व्हाट्सएप का इमोजी दिखा है, इसे इमोजी कहते हैं। तो कैसा हंसता हुआ चेहरा है, तो हमेशा खिलखिलाता हुआ चेहरा हमारा होना चाहिए, स्माइल वाला होना चाहिए। दूसरा क्या, लव, हमेशा हमें अपने आप से प्यार होना चाहिए। आई लव माई सेल्फ, क्या, आई लव माई सेल्फ, रिपीट माई वर्ड्स, मेरे साथ बोलो, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, हमें अपने से प्यार करना चाहिए। तो ये दो इमोशंस बहुत जरूरी है। एक हैप्पीनेस, हमेशा क्या रहना, हमें हैप्पी रहना, खुश रहना है। ओके, स्माइल करते रहे, हमारा चेहरा हमेशा हैप्पी वाला होना चाहिए। दूसरा क्या है, लव, हमेशा हमें अपने से प्यार होना चाहिए, दूसरों से प्यार होना चाहिए। सबसे पहले खुद से होना चाहिए, बाद में पेरेंट्स से होना चाहिए, फिर हमें बाकी लोगों से होना चाहिए। अभी नेगेटिव नेगेटिव इमोशंस में क्या आता है, सबसे पहला स्ट्रेस। देखो यहाँ पे बताया ना, जब
हम एग्जाम हॉल में बैठते तो क्या होता, हमारे मन में बहुत सारा टेंशन आ जाता, स्ट्रेस आता है, अरे यार मैंने वो याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने वो विषय पढ़ा था, वो टॉपिक पढ़ा था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन पढ़ा था मैंने। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? हाथ ऊपर करो। होता है ना काफी लोग के साथ, जब हम उदास होते एग्जाम में बैठे होते तो हमारे मन में क्या होता है, एक फीलिंग आती है, स्ट्रेस की फीलिंग आ जाती है कि अरे अभी तो मुझे वो क्वेश्चन याद था, मैं पढ़ के आई थी, लेकिन मैं भूल गई। ऐसा हो जाता है मन में, है ना? ऐसा होता है ना? तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव इमोशंस या बैड इमोशन, इसे कहते हैं स्ट्रेस। हिंदी में से कहते हैं तनाव आना। यानी कि कोई भी काम हम करते हैं, ऐसा नहीं खाली पढ़ाई, हम स्टडी करते हो या कोई काम भी करते हो, अगर हम साइकिल भी चलाते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद हमें क्या आ जाता है, तनाव आ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, थोड़ा थकान जैसा महसूस करता है। स्ट्रेस मतलब मानसिक लेवल पे होता है, जो मन से उत्पन्न होता है, उसे स्ट्रेस बोलते हैं। थकान आना क्या है, एक बॉडी का रिएक्शन है, वो फिजिकल है। स्ट्रेस क्या है, मेंटली है। जहां तक कहाँ होता है, जब स्टडी करते हैं तब ज्यादा होता है, या किसी ने कोई बात बोल दी तो हमको बुरी लग जाती है। दूसरा होता है एंजाइटी। एंजाइटी भी क्या है, स्ट्रेस की तरह। एंजाइटी यानी कि बेचैनी होना, घबराहट होना। अगर मुझे टीचर से कुछ सवाल पूछना है तो हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, लोग क्या बोलेंगे, मेरी सहेली क्या बोलेगी, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, हमें ऐसा होता है। पर हमें घबराने का नहीं, हमें बेचैन नहीं होना है, हमें डरना नहीं, हमें क्या करना है कि कोई भी सवाल अगर समझ में नहीं आता है तो टीचर को पूछना है कि टीचर मुझे ये चीज समझ में नहीं है, मुझे फिर से समझा दो। अगर आप पूछोगे नहीं, डरोगे, एंजाइटी होगी, यानी कि हमें क्या, घबराहट हो जाता है कोई भी चीज के लिए। अभी कभी कोई अननोन पर्सन है, उसके साथ बात करना, तो अभी हम क्या करते हैं, कभी घबरा जाते हैं ना, अंदर से पसीना आने लगता है। ओके, किसे बोलते हैं, एंजाइटी। हिंदी में बोलते हैं घबराहट होना या बेचैनी होना। कोई भी काम हम करते हैं ना, पहली बार, तो हमें क्या होता है, डर लगने लगता है, एंजाइटी आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे कैसा हो बनाया, कार्टून इमोजी बताया ना, ऐसे करके बता रहा है, ठीक है ना? और हमेशा माइंड हमारा हैप्पी रखना है, तो स्माइल करते रहना है, क्या करना है, स्माइल करना है। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है कि डिप्रेस हो जाना। ओके, डिप्रेशन का मतलब कैसा होता है कि हमने कोई पुरानी बात याद आ गई, हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम क्या होता है, डिप्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, टीचर ने कुछ बोल दिया तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। तो डिप्रेशन क्या होता है कि जो चीज पास्ट में हो चुकी होती है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। समझ में आया? यानी कि जो चीज हो चुकी है पास्ट में, कहाँ पे, पास्ट में। पास्ट में कोई चीज हो जाता है तो हमें क्या होता है, डिप्रेशन आता है। जैसे कि अगर मेरा कल एग्जाम है और मैंने पढ़ाई नहीं की, ओके, तो मुझे क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। ओके, तो ये हो जाता है, जो पास्ट में कोई चीज हमें बार बार याद आती है, हमें बार बार वो नेगेटिव चीज आता है, तो होते उससे बोलते हैं डिप्रेशन बोलते हैं। एंजाइटी का क्या होता है कि हमको फ्यूचर की चिंता होती है कि फ्यूचर में मार्क्स अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मैं कॉलेज में जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मैंने ये क्वेश्चन याद किया लेकिन क्या पता मैं भूल तो नहीं जाऊंगी एग्जाम के टाइम में या टेस्ट के टाइम में। तो उसको बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी हमेशा फ्यूचर का हम टेंशन करते रहते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। तो एंजाइटी हो गया। स्ट्रेस क्या होता है, अभी प्रेजेंट में, अभी हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी कुछ मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते करते क्या होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यार मुझे स्ट्रेस आ गया। तो हमेशा प्रेजेंट में होता है ये, स्ट्रेस प्रेजेंट में होता है। एंजाइटी हम क्या करते हैं, फ्यूचर की ज्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। डिप्रेशन मतलब हम पास्ट में जो चीज हो चुका है उसके बारे में सोचना। फियर, फियर मतलब डर लगना। कभी कभी हमें टीचर का डर होता है, पेरेंट्स का डर होता है, किसी भी चीज का डर होता है। किसी को ऊंचाई हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को साइकिल चलाने में डर लगता है। कोई भी नई एक्टिविटी करनी होती है तो अलग अलग बच्चे को, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से डर लगता है। किसी को पढ़ाई का डर लगता है, देखो यहाँ बच्चे को पढ़ाई का डर है, तो इसे भी नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगेटिव इमोशंस बोलते हैं। सैडनेस मतलब उदास हो जाना। किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उदास हो जाते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तो हम उदास हो जाते हैं। ओके, तो हमें कभी उदास होना नहीं, हमेशा हमें हैप्पी रहना। उदास हो गए तो क्या होगा, मेमोरी पावर हमारा कम हो जाएगा, घटने लगेगा, डिस्क्रीज हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। तो हमें स्माइल करना है, सैडनेस नहीं करना है हमें। हेड, कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों से बहुत हेट करते हैं, एकदम गुस्सा आ जाता है, हमें हेट करने लगते हैं, तो हमें कभी भी किसी से हेट नहीं करना है। एंगर, गुस्सा आना, एकदम
क्या हो जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी कुछ बातें खराब लगती है तो गुस्से में आ जाते हैं, कभी कभी पेरेंट्स के साथ गुस्से में होते हैं, कभी टीचर के सामने गुस्सा हो जाते हैं। कोई बच्चे ऐसे तो बार बार क्या करते रहते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना, हमें कंट्रोल करना है। उससे कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम ईएफटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ईएफटी का इस्तेमाल, जिससे हमारा जो डिप्रेशन है वो भी कम हो जाएगा, हमारा एंजाइटी भी कम हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा, हमारा एंगर भी कम हो जाएगा, हमारा हेट भी कम हो जाएगा, हमारा सैडनेस में धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कम होकर फिर वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि ये सब नॉर्मल है। ये क्या है, ये सब नॉर्मल चीजें है, ये हमेशा हमारे साथ होती है। पर हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ईएफटी का इस्तेमाल करना है। ओके, तो इतने बातें आपको समझ आ गए, थम करो कि यस इतनी बातें मुझे समझ में आ गई है। ओके, तो हम क्या करें, ईएफटी से हम अपने इमोशंस को, जो बैड इमोशंस है, उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कम करके उसे हमें खत्म कर देना, और हमारा माइंड क्या हो जाएगा, हैप्पी माइंड हो जाएगा। ओके, तो हमने लास्ट सेशन में देखा था ईएफटी कैसे करते हैं। तो आइडेंटिफाई द इशू, इशू के लिए मैंने बताया कि अभी जो इमोशन बताया कि हमारा इमोशंस कैसा है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसका सीक्वेंस मैंने बताया था। तो अपने हाथ में कैसे 5 सीक्वेंस होते हैं इन। तो सबसे पहला कहाँ पे होता है, हमारे थंब के पास होता है। ठीक है, उससे पहले इसे बोलते हैं कराटे चोप। ये जो आगे होता है ना, जो कराटे करते हैं ना, ऐसे कराटे करते हैं, तो ये होता है कराटे चोप, इससे बोलते हैं कराटे चोप पॉइंट बोलते हैं। ओके, उसके बाद हमारा हो गया थंब, फिर ये, फिर थर्ड, फिर रिंग फिंगर को छोड़ देना है हमें, फिर लास्ट वाला। ये हमारा 5 पॉइंट हो गया हाथों में। उसके बाद हमारा टॉप ऑफ द हेड हो गया। ओके, फिर आईब्रो के पास हो गया, फिर यहाँ पे साइड में हो गया, आई के साइड में, आई के अंडर में, फिर नोज के अंदर में, उसके बाद चीन के पास, फिर ये कॉलर बोन के पास। ओके, उसके बाद हमारा आर्म पिट के नीचे थोड़ा सा है। तो ये हमारा टेपिंग पॉइंट हो गया। तो इतना हमने प्रैक्टिस किया था, तो हम वापस इसे प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो कैसा टैपिंग करना है पहले, यहाँ पे कराटे चौक पे। ओके, तो यहाँ पे करेंगे हम 3 बार करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे करेंगे, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद क्या, आईब्रो के पास, तो 2 फिंगर से करेंगे आईब्रो के पास, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर आई के बाजू में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, फिर नीचे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। फिर नोज के नीचे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद चीन के पास 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद हम कॉलर बोन पे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ये हमारा टैपिंग पॉइंट्स अब टोटल कितने, 13 टैपिंग पॉइंट्स है। कितने हैं, 13 टैपिंग पॉइंट्स है। तो हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे कि हमें अफर्मेशन कैसे करना है। आज हमने क्या किया, रिवीजन किया, और थोड़ा सा टैपिंग पॉइंट के बारे में वापस हमने समझा। तो हम अगले सेशन में देखेंगे कि हम अफर्मेशन कैसे करना है इसके साथ में।